नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा मादुरी पुस्तक का 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चतुर चित्रकार। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इसमें एक चित्रकार की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपनी चालाकी से किस तरह अपने आप को बचाता है। वह एक जंगल में चित्र बना रहा होता है और वहाँ अचानक उसके सामने शेर आ जाता है और शेर के आने पर वह घबरा जाता है, लेकिन किस तरह वह अपनी चतुराई चालाकी दिखाकर कैसे अपने आप को शेर से बचाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13, चतुर चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहने गया कुछ जोश। इसमें कहा गया है कि चित्रकार सुनसान जगह पर, सुनसान मतलब जहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ पर क्या कर रहा था, चित्र बना रहा था। इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। यम राजा यानी कि यमराज। उस किसने कहा है उसे यमराजा का मित्र? किसको कह रहा है वह? शेर को। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। किसी के भी होश उड़ जाए अगर सामने अचानक से शेर आ जाएगा तो। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहने गया कुछ जोश। जिनका वह चित्र बना रहा था, फूल पौधे नदी पहाड़ पेड़ पत्ते, उनका कुछ भी उसके समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। पर उसने देखा कि शेर चुपचाप खड़ा है, वह कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें हिम्मत हुई, साहस हुई, साहस बटोरा उसने और उसने तरकीब लगाई। उसने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र सुंदर तस्वीर बना देता हूँ। उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार की बात सुनकर शेर उकरू मुकरू होकर बैठ गया और बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद चित्रकार ने कहा कि आपका सामने का चित्र तैयार हो गया है, अब आप दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाइए ताकि मैं आपके पीछे का भी चित्र बना सकूं। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो जब चित्रकार पीठ फिराकर दूसरी तरफ बैठ गया तो चित्रकार चुपचाप वहाँ से खिसक गया, मतलब निकल गया। जैसे कोई चोर चुपचाप से निकल जाता है ना, ऐसे ही चित्रकार वहाँ से चुपचाप से निकल गया और शेर बहुत देर तक आंखें मूंद कर बैठा रहा। मूंद कर मतलब बंद करना। काफ़ी देर हो गई जब शेर को बैठे बैठे, तो वह सोचने लगा कि सामने का चित्र तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया था, लेकिन ये पीछे का चित्र बनने में इतनी देर क्यों हुई। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जो जंगल के पास झील थी वहाँ पर एक नाव लगी हुई थी और एक बांस रखा था। चित्रकार ने फटाफट से नाव पकड़ी और चैन की सांस ली।
जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। उसने तो फटाफट से जल्दी से नाव चलाई और दूर निकल गया। और इधर शेर ने देखा कि वह तो भाग गया है यहाँ से, तो वह झुंझलाहट में, चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में हो गया। शेर बहुत खिसिया कर बोला, खिसिया कर मतलब खिंचकर बोला, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे काया डरपोक। शेर ने कहा, अरे नाव रोक, अपने कागज़ कलम तो ले जा कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, फटाफट चित्रकार बोला, रखिए अपने पास, इसे अपने पास रखिए, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। ये कागज़ कलम आप ही रखिए अपने पास और जंगल में आप ही चित्रकला का अभ्यास कीजिए। तो देखा बच्चों, आपने थोड़ा सा साहस, हिम्मत और तरकीब लगाकर, दिमाग लगाकर चित्रकार ने अपनी जान बचाई। तो हमें भी मुसीबत में, मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और अपने सूझबूझ से समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।